यह आज कोई रहस्य नहीं रहा है कि चीनी हाई स्पीड रेल आखिरकार ठप हो गई है। चीन की लंबी दूरी की हाई स्पीड रेल जो कभी लाभदायक हुआ करती थी, अब $900 बिलियन के भारी कर्ज के साथ $1 ट्रिलियन की आपदा की ओर बढ़ रही है। चीन की अर्थव्यवस्था भी इसी स्थिति में है। कभी सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था अब मंदी और आर्थिक ठहराव के संकेत देने लगी है। यहाँ तक कि IMF ने भी चीनी अर्थव्यवस्था की विकास दर को 1/4 घटाकर 3.3% कर दिया है, जो सरकार के 5.5% लक्ष्य से काफी कम है। निर्यात में एक और बड़ा झटका देखा गया है, क्योंकि अगस्त की निर्यात वृद्धि जुलाई की 18% की तुलना में घटकर केवल 7.1% रह गई है। यह 12.8% की वृद्धि के विश्लेषकों की अपेक्षाओं से काफी कम था। ऐसे दयनीय आर्थिक दृष्टिकोण के लिए शी को दोषी ठहराया जाता है। शी की शॉर्ट साइटेड जीरो कोविड पॉलिसी ने प्रमुख शहरों में आर्थिक गतिविधियों को कमजोर बना दिया है। अधिकारियों के अनुसार कम से कम 74 शहरों को बंद कर दिया गया है और इससे 313 मिलियन से अधिक निवासी प्रभावित हुए हैं। इन शहरों का चीन की GDP में 35% का योगदान है। इन शहरों में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बाजार शेनज़ेन भी शामिल है। चीन के लिए एक और सिरदर्द उसकी बढ़ती बेरोजगारी भी है। कोविड लॉकडाउन के कारण व्यवसाय बंद हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ जाती है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जुलाई में चीन की शहरी युवा बेरोजगारी दर बढ़कर 19.9% हो गई है। चीनी युआन डॉलर के मुकाबले 8.7% गिर गया है, जो पिछले 28 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट है। इससे लोगों में व्यापक सामाजिक चिंता और अशांति फैल गई है, क्योंकि उन्होंने बाजार में विश्वास खोना शुरू कर दिया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि लोगों ने अपना कर्ज चुकाना बंद कर दिया है। घर खरीदारों ने 80 से अधिक शहरों में गिरवी भुगतान रोक दिया है। अनसर्टेनिटी के डर और एवरग्रांडे जैसी एक और आपदा के जोखिम ने लोगों को मानसिक रूप से कमजोर बना दिया है। इसके परिणाम स्वरूप चीन का रियल एस्टेट क्षेत्र चरमरा गया है, जो कभी चीनी अर्थव्यवस्था का ताज हुआ करता था। लगातार 10वें महीने संपत्ति की बिक्री में गिरावट आई है। यह नकदी की कमी वाले संपत्ति डेवलपर्स के लिए एक बुरे सपने की तरह है, जो लंबे समय से अपार्टमेंट की पूर्व बिक्री पर निर्भर रहते थे। संपत्ति बाजार का पतन अब इतना विशाल और चरम है कि संपत्ति कंपनियां आधे अधूरे भवनों के पूरे शहरों को ध्वस्त कर रही हैं। CCP के अपने ही लोगों को आतंकित करने और उनकी हत्या करने की कोई सीमा नहीं है। हाल ही में CCP ने अपने टैंकों को लोगों को बैंकों से पैसे निकालने से रोकने के लिए सड़कों पर उतारा था। टैंकों का इस्तेमाल लोगों को आतंकित करने और तियानमेन स्क्वायर नरसंहार की गंभीर यादों को वापस लाने के लिए किया गया था। इस सब से हमें यह पता लगता है कि चीन अब वो नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। तो इसीलिए यह कहना उचित है कि चीन एक पीपल्स रिपब्लिक के अलावा कुछ भी हो सकता है, और इसका राष्ट्रीय दिवस मनाना अपने घिनौने कामों को छिपाने के लिए एक और बेकार चाल है। धन्यवाद।